Hello everyone, Assalamu alaikum. I hope your day is starting on the right note. Have you ever heard about any differentiation between the powers and functions of UK Prime Minister and US President? If not, this video is all about the differentiation between their powers and functions. So let's bust some differentiation between them. And before that, if you're new on my channel, subscribe, press the bell icon, like, share and comment, and please suggest me another topic for lecture in the comment section. Thank you. US stands for United States of America. इसके अंदर टोटल 50 स्टेट्स है। 50 स्टेट्स जो है वो जियोग्राफिकली कंटेजियस है। जो बाकी के 2 स्टेट्स है अलास्का और हवाई, उसके साथ बाय एरिया कनेक्टेड नहीं है। इनका जो प्रेसिडेंट है वो इलेक्टेड है डायरेक्टली बाय द पीपल, डेमोक्रेसी है वहाँ पर। फेडरल प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरल का मतलब ये होता है कि ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द फेडरेटिंग यूनिट्स। और प्रेसिडेंशियल का मतलब ये होता है व्हेन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इनके पावर्स और फंक्शंस जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट नहीं है, बोथ आर इंडिपेंडेंट। इनका जो लेजिस्लेचर है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, जिसका नाम कांग्रेस है, वो बाईकैमरल है और वो लेजिस्लेशन करता है। और एग्जीक्यूटिव इनका जो है हेड ऑफ़ द स्टेट और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट दोनों प्रेसिडेंट है। उनका जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वो है सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर बाई पार्टी सेटअप है। और अमेरिका का जो फेडरल सिस्टम है वो दुनिया का आइडियल फेडरेशन समझा जाता है। अब आते हैं हम यूके के प्राइम मिनिस्टर की तरफ। यूके जो है उसका मतलब है यूनाइटेड किंगडम्स। वो 4 स्टेट्स पर कंप्राइज करता है, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। इनका जो कैपिटल है वो है लंदन। वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब कि हेड ऑफ़ द स्टेट होता है मोनार्क, लेकिन सारे पावर्स और फंक्शंस होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास। वहाँ पर भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। यूनिटरी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यूनिटरी का मतलब ये होता है व्हेन ऑल द पावर्स ऑफ द स्टेट्स आर सेंटर्ड इन द सेंटर, इन द कैपिटल। और फेडरेटिंग यूनिट्स के पास कोई पावर्स नहीं होते। पार्लियामेंट्री का मतलब होता है व्हेन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर टोटली डिपेंडेंट एंड इंटरकनेक्टेड। इनका हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील जो है वो है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। वहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और वहाँ का जो सिस्टम है वो है उनका जो मोनार्की वहाँ पर है। वहाँ पर मोनार्क एक नॉमिनल, एक टाइटुलर हेड होता है। हालांकि सारे पावर्स और फंक्शंस, सारे जितने भी पावर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं, वही एक्सरसाइज करते हैं। अब आते हैं हम दोनों के पावर्स और फंक्शंस में डिफ्रेंसिएशन की तरफ। तो पहला जो है वो इलेक्शन में हम देखेंगे डिफरेंस क्या है। प्राइम मिनिस्टर जो ग्रेट ब्रिटेन का है उसको अपॉइंट करती है क्वीन या किंग। किसी भी मेजॉरिटी पार्टी, जो भी मेजॉरिटी पार्टी हाउस में है उसका जो लीडर होगा वो बनेगा प्राइम मिनिस्टर, उसको अपॉइंट करेगी क्वीन। हालांकि ऑन द अदर हैंड यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शन करती है इलेक्टोरल कॉलेज, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस जो है वो है डायरेक्ट। नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर जब एज अ प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है तो वो अपनी पार्टी में से जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको लेता है अपने साथ कैबिनेट में और एक फॉर्मल असेंट ले लेता है क्वीन का। हालांकि प्रेसिडेंट जो है यूएस का वो अपनी पार्टी में, अपनी पार्टी का हो या फिर अपोजिशन का हो, अपनी मर्ज़ी से कैबिनेट के मेंबर्स कहीं से भी ले लेता है। यूके का प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी के लॉज बना सकता है अपने चॉइस के, क्योंकि उसको इसी चीज़ में कोई इशू नहीं होता। वो अपनी पार्टी का लीडर होता है, मेजॉरिटी असेंट उसके पास होता है, तो वो कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करता। हालांकि यूएस का जो प्रेसिडेंट है, जैसे कि लेजिस्लेशन में उसका कोई रोल नहीं है लेकिन लेजिस्लेशन को वो इफ़ेक्ट करता है, तो इसी हवाले से वो इसी इफ़ेक्ट की वजह से वो इन्फ्लुएंस करता है लॉ मेकिंग को और अपनी मर्ज़ी के लॉज बना सकता है। यूके का प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंट नहीं होता अपने डिसीजंस में, क्योंकि उसको मर्ज़ी लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है अपने कैबिनेट मेंबर्स और क्वीन की। और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो
टोटली इंडिपेंडेंट है अपने डिसीजंस लेने में। यूके का प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने पार्लियामेंट का, क्योंकि उसकी इलेक्शन वही से हुई होती है, हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट लोगों का रिप्रेजेंटेटिव होता है। ब्रिटिश पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर के पास ये राइट होता है, ये पावर होता है कि वो अपॉइंटमेंट्स कर सकता है। जितने भी हाई अपॉइंटमेंट्स है या ट्रीटीज़ है वो प्राइम मिनिस्टर फॉर्मुलेट कर सकता है। हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका जो पावर ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स है और फॉर्मुलेटिंग ट्रीटीज़ है वो सब्जेक्ट होता है सेनेट के अप्रूवल को। यूके पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस होता है दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कन्वेंशंस, ही रूल्स ऑन द नेम ऑफ क्वीन। हालांकि द ऑफिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें उसके पावर्स और फंक्शंस क्लियरली स्टेट हुए होते हैं। British Prime Minister is only considered as head of the government, while on the other hand, American Prime Minister is both head of the state and head of the government. British Prime Minister member of the Parliament होता है, हालांकि American जो President है he is not member of the Congress. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एडवाइसेस लेता है अपने कैबिनेट और पार्टी से, हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ नॉट अंडर एनी ऑब्लिगेशन टू टेक एन एडवाइस फ्रॉम द कैबिनेट इन हिज डिसीजन। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जैसे कि मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है तो वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी लेजिस्लेशन पास करवा सकता है, हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट इस हवाले से इस चीज़ में वो हेल्पलेस होता है, क्योंकि समटाइम्स मेजॉरिटी इन द कांग्रेस इज़ अगेंस्ट हिम। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अपनी जो टर्म ऑफ ऑफिस है, अपना टेन्योर है वो 5 ईयर्स है, लेकिन वो इंजॉय कर सकता है एज़ लॉन्ग एज ही इज़ एन मेजॉरिटी इन द हाउस ऑफ कॉमन। लेकिन उससे पहले वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के ज़रिए उसको हटवा भी सकते हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसका टेन्योर है 4 ईयर्स, लेकिन उसको भी इम्पीच किया जा सकता है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के पास वीटो का कोई पावर नहीं होता, वाइल अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू वीटो those laws that are enacted by the Congress. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है, आंसरेबल होता है हाउस ऑफ कॉमन्स को, हालांकि अमेरिकन प्रेसिडेंट आंसरेबल नहीं होता बिफोर द कांग्रेस और लेजिस्लेशन, लेकिन उस पर भी चेक एंड बैलेंस का एक सिस्टम है अमेरिका में जो प्रेसिडेंट के एक्शंस और पॉलिसीज़ पर होता है। This was all about the differentiation between the powers and functions of British Prime Minister and American President. Hope you all like my video, hope you understand it. If not, you can ask me anything in the comment section below. Please like, share and subscribe and press the bell icon so you cannot miss any of my videos.